नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बी फिनलैंड से रिलेटेड है, लेकिन बी टाइप रेजिडेंसी वाले बच्चों के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने बी रेजिडेंसी का एक खुलकर जिक्र किया था कि जो बच्चे वहाँ पर पीजी डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जो कि एक टेलर मेड प्रोग्राम है, जो कि अपनी रिक्वेस्ट देकर डिज़ाइन करवाया गया प्रोग्राम है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को। तो उसके अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, और उन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताया था। क्योंकि बिफोर गोइंग टू फिनलैंड या किसी भी कंट्री में आपके पास उस कंट्री का फैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट नहीं है, आपके अपने एफर्ट्स नहीं हैं, सिर्फ आपके मुंह के अंदर पानी आ रहा है कि मेरा फिनलैंड का वीज़ा लग गया है, मैं जा रहा हूँ, तो वो डिफरेंट सिनेरियो है। हाँ, आपने फिनलैंड में जाना है तो वो डिफरेंट सिनेरियो है। तो अभी किसी भी कंट्री में जाने से पहले आप उस कंट्री की रिसर्च ज़रूर करें। किसी भी प्रोग्राम में जा रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छा ज्ञान हो, और आपको कौन से टाइप का वीज़ा मिल रहा है, जब तक उसके बारे में ज्ञान नहीं है तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स ऑलवेज ही आती रहेंगी। तो उस वीडियो को डालने के बाद एक मेरे उस वीडियो के ऊपर कमेंट्स आया है, उस कमेंट्स को भी मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, और साथ में उस वीडियो को भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस कमेंट्स को दोबारा भी चेक कर सकते हैं। तो अभी उसमें क्या लिखा है अभी मैं बताऊंगा, बच्चे ने क्या कमेंट्स डाला है। उस कमेंट्स को डालने के बाद और एक बच्चे ने उसके ऊपर कमेंट्स डाला है। तो वो कमेंट्स क्या है सुनिए। सर, कैन यू प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन द पॉसिबिलिटी टू एक्सटेंड बी वीज़ा फॉर स्टूडेंट हु केम टू फिनलैंड फॉर पीजी डिप्लोमा, देयर further study options or any other else. Here more than 300 students are stuck and they want genuine support. देखिए, उसने यही पूछा है कि यहाँ पर 300 स्टूडेंट का डाटा है इसके पास, जो वहाँ पर फिनलैंड के अंदर स्टक हैं, इसी डिप्लोमा को लेकर आ गए हैं, उनके पास बी रेजिडेंसी है। तो बी रेजिडेंसीज के क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके बारे में मैंने कम्प्लीटली उस वीडियो के अंदर बताया है, और ए रेजिडेंसीज क्या होती है, बी रेजिडेंसी क्या होती हैं। अगर इसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं। तो अभी 1 साल का प्रोग्राम है, फर्दर एक्सटेंशन के लिए एडमिशन चाहिए। एडमिशन नहीं है तो फिर क्या है, वापस है जहाँ वहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट करें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। इसी कमेंट्स के ऊपर एक बच्चे ने और लिखा है, माई 5 फ्रेंड्स आर स्टक इन पीजी डिप्लोमा इन फिनलैंड। उसने भी इसी कमेंट्स के ऊपर लिखा है कि मेरे भी 5 फ्रेंड हैं। तो ऐसे है कि जैसे जैसे जो वीडियो और फर्दर सर्कुलेट होती रहेगी तो और बच्चों की हमारे पास रिक्वेस्ट आती रहेगी, तो उनके लिए फर्दर क्या ऑप्शंस हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस पीजी डिप्लोमा में गए हैं तो अभी इसको कंप्लीट करने के बाद क्या आपकी वो यूनिवर्सिटी आपको ग्रांटेड फर्दर मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन दे रही है या नहीं दे रही, इसके लिए आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करें। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, मेरे पास वहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए, वहाँ पर वोकेशनल प्रोग्राम्स के लिए, जिनके पास वहाँ पर वैलिड रेजिडेंसी परमिट है। आइदर वो स्टूडेंट का है, चाहे बी का है, चाहे किसी के पास वर्क परमिट का है, चाहे स्पाउस का है, किसी भी टाइप का वैलिड रेजिडेंसी परमिट है, तो वहाँ पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वोकेशनल प्रोग्राम्स में, जो कि इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनके लिए दिस इज़ द ऑप्शन। बट अभी आता है कि सतीश जी, आपने ये वोकेशनल प्रोग्राम के लिए बता दिया है, आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो हम आपकी सर्विस लेंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत टफ कंपटीशन है। जैसे अनदर प्रोग्राम्स में एडमिशन्स लेने के लिए कंपटीशन रहता है, क्योंकि आप इस प्रोसेस के थ्रू ऑलरेडी गए हुए हैं। तो इसी तरीके से वोकेशनल प्रोग्राम में भी एडमिशन लेना है, देयर इज़ ए कंपटीशन अभी। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है कि ये प्रोग्राम, कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं वोकेशनल जो सिर्फ एप्लीकेबल इनसाइड फिनलैंड वाले लोगों के लिए हैं, जिनके पास फिनलैंड की रेजिडेंसी परमिट है। दिस इज़ द प्रिविलेज। तो इसमें एडमिशन होने के चांसेस मतलब कंपेरेटिवली कुछ ज़्यादा है। जो आउटसाइड फिनलैंड से बच्चे जाते हैं, जो नॉन यूरोपियन हैं, अपनी कंट्री से अप्लाई करते हैं। दिस इज़ अ प्लस सेकंड ऑप्शन बता दिया। फर्स्ट, आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात कर लें। दूसरा, इस प्रोग्राम में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें आप संपर्क करना चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन, आप वहाँ पर देखिए कि हाउ यू विल स्टार्ट द बिजनेस इन फिनलैंड, और इस रेजिडेंसी को कितनी इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है बिजनेस रेजिडेंसी के अंदर। पहले इसके ऊपर पूरा रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद इसके ऊपर भी आप अपना फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। तो अनदर ऑप्शन क्या है, आप नहीं, आपकी कुछ भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी सेटलमेंट हो रही है, तो आप मूव टू अनदर कंट्री एज ए स्टूडेंट, जहाँ आपको कोई कंट्री वहाँ से वर्क परमिट प्रोवाइड कर देती है,
तो उसको किस वे से आपने अप्लाई करना, उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। मतलब अगर आपको कोई जर्मनी का वर्क परमिट मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आज की डेट में इन कंट्रीज़ के इजीली वर्क परमिट मिल रहे हैं। चेक रिपब्लिक का है, चेक रिपब्लिक का हुआ, हंगरी का हुआ, जर्मनी का हुआ, पोलैंड का हुआ, वर्क परमिट इजीली वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन वो आप देखिए कि आपको वहाँ पर कौन जेन्युइन एम्प्लॉयर इन वर्क परमिट को प्रोवाइड कर सकता है, उसके ऊपर उस कंट्री में आप रिलोकेट हो सकते हैं। तो फैमिली को भी साथ में आप ले जा सकते हैं। अगेन डिपेंड है कि आपकी सैलरी कितनी है उस वर्क परमिट पे, अगर आप अपनी फैमिली को अकम्पनी कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बता दिए। इन किसी भी ऑप्शन में आप खुश नहीं हैं तो फिर क्राउन इमिग्रेशन का अपना पुर्तगाल के अंदर ऑफिस है। तो क्या जिसने भी आपको फॉरेन में भेजा है, क्या उनकी अपनी प्रेजेंस थी? मैं फिनलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, अनदर जो कंसल्टेंट भी आपको फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं, तो क्या उनका अपना ओन प्रेजेंस है? तो वो प्रेजेंस तो है नहीं, उनके पास स्पेसिफिक एक जो 2 कंट्री है, इधर 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं हमारे पास, शेंगन की 27 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स। तो अगर आपका कहीं पर भी कोई जुगाड़ नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो फिनलैंड इज़ द लास्ट ऑप्शन है आपके लिए। वहाँ पर अगर आप अपनी इस रेजिडेंसी को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, वैलिड है, तो उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो उसको किस वे से करवाना है तो आप हमें संपर्क कर लें। उसको आपके केस को एनालाइज करने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी फिनलैंड में ये रेजिडेंसी किस वे से कन्वर्ट हो सकती है। इवन इसके अलावा और ऑप्शंस क्या हैं अनदर बच्चों के लिए, जो बच्चे ऑलरेडी ईयू कंट्रीज़ के अंदर हैं, जिनके पास ईयू की रेजिडेंसी परमिट है, टेम्प्रेरी है या पीआर है, जहां वहां का सिटीजनशिप भी है, आइदर वो स्टूडेंट की है, वर्क परमिट वाले की है, व्हाट्सएवर है, तो वो फिनलैंड में आना चाहते हैं एज ए पढ़ने के लिए, तो उनके लिए देयर इज़ ए वेरी लुक्रेटिव ऑप्शंस हैं। उनको भी वहाँ पर वोकेशनल में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, बट कंपटीशन हाई है। आपका कॉपरेशन चाहिए तो आप लोगों के साथ वो भी मैं ऑप्शन शेयर कर सकता हूँ। आप मुझे अपना स्टेटस बताइए, कौन सी कंट्री में, लाटविया में बैठे हुए हैं, इटली में बैठे हुए हैं, जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, और फिनलैंड में आना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि फ्री में। तो आप अपनी फाइल के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर कितना वर्क करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कंपटीशन हाई है। पहले बता दिया वहाँ एडमिशन्स का। तो ये भी ऑप्शंस हैं जो ऑलरेडी इनसाइड यूरोपियन कंट्री में किसी भी रेजिडेंसी के परमिट के ऊपर। तो जिनके पास बी रेजिडेंसी है उनके लिए मैंने नंबर ऑफ ऑप्शंस बता दिए हैं। इवन जिनके पास बी रेजिडेंसी है और जिनको फिनिश लैंग्वेज आती है एटलीस्ट B1 लेवल या A2 लेवल, और उसके पास सर्टिफिकेट है, तो उनकी जो एडमिशन के चांसेस हैं 80-90% चांसेस हैं। तो अभी आप बताइए कि आप बी रेजिडेंसी के ऊपर वहाँ पर गए हैं और आपने फिनिश सीख ली हुई है, B2 लेवल, B1 है आपके पास, A2 तक भी है, आप मुझे वो भेजें, तो आपके वोकेशनल प्रोग्राम में एडमिशन के और चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये अगेन डिपेंड आपके ऊपर है, आप चाहते क्या हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास आपको ऑलवेज ऐसा ही फैक्ट मिलेगा, आप मेरे थ्रू भी जाते या किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी जाते हैं, और हमारी ऑलवेज यही कोशिश रहती है जिस कंट्री में हम बच्चे को भेज रहे हैं उसका फैक्ट बताया जाए, उसके बाद बच्चे को उस कंट्री के अंदर भेजा जाए। क्योंकि जो झूठ है आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाता है। क्यों? क्योंकि 700 स्टूडेंट जो कनाडा से वापस आ रहे हैं, उसका रीज़न भी यही रहा है, क्योंकि एजेंट्स बच्चों को कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इसी कारण बी रेजिडेंसी के ऊपर ही बच्चे, ये 400 की मेरे पास डाटा है, स्टक है वहाँ पर, क्योंकि बच्चों की भी इसके अंदर गलती है, अपनी प्रोफाइल को चेक नहीं करते, क्रेडेंशियल को चेक नहीं करते, मोटिवेशंस में ज़्यादा आते हैं कि इसके 10 वीज़े आ गए हैं तो मैं भी अभी फिनलैंड के अंदर चला जाऊँ। एनी हो, अगर आपकी किसी भी टाइप की फिनलैंड से रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिनलैंड से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना बोला। थैंक यू।